आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, औरंगाबाद शहर के तारीखी नाम को लेकर आज एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ऐसा कहा जा सकता है और हम ये कह सकते हैं कि मुहिब्बान औरंगाबाद के लिए सिर्फ औरंगाबाद शहर, ज़िला, मराठवाड़ा या महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया में मौजूद मुहिब्बान औरंगाबाद के लिए बहुत ही अफसोसनाक खबर ये सामने आ रही है कि गुज़िश्ता दिन औरंगाबाद ज़िला कलेक्टर ऑफिस की वेबसाइट का नाम औरंगाबाद जो पहले लिखा हुआ था अब उसे तब्दील किया जा चुका है और औरंगाबाद की जगह औरंगाबाद ज़िला कलेक्टर ऑफिस की वेबसाइट का नाम अब तब्दील शुदा नाम कर दिया गया है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने एक जल्दबाजी में फैसला करते हुए तारीखी और रूहानी नाम को तब्दील करने का जीआर जारी किया था, जिसके खिलाफ कई अर्जगुजारों ने इस मामले को लेकर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। पहले मुंबई हाईकोर्ट और उसके बाद ये मामला यानी तारीखी शहर औरंगाबाद नाम तब्दीली का मामला मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। यहाँ पर कई महीनों तक नाज़रीन इस मामले को लेकर सुनवाई चलती रही और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी इस मामले की तमामी अर्जियों को खारिज कर दिया गया। नाज़रीन, वहीं जिस वक्त औरंगाबाद शहर के तारीखी नाम को तब्दील करने का जीआर जारी किया गया था, मुहिब्बान औरंगाबाद की जानिब से इस फैसले के खिलाफ सख्त नाराज़गी, जिसे देखते हुए डिवीज़नल कमिश्नर ऑफिस की जानिब से मुहिब्बान औरंगाबाद से अपने एतराज़ात तहरीरी तौर पर डिवीज़नल कमिश्नर ऑफिस में जमा करवाने की हिदायत दी गई थी, जिसके बाद पूरे मराठवाड़ा के साथ साथ नाज़रीन पूरे महाराष्ट्र के कई इलाकों से तकरीबन 6.5 लाख से ज़ायद अफराद ने यानी 6.5 लाख से ज़ायद मुहिब्बान औरंगाबाद ने इस नाम तब्दीली के ख़िलाफ़ अपना एतराज़ दाखिल किया था। लेकिन सवाल ये नहीं है कि हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से ये फ़ैसला कर दिया गया। सवाल ये है कि इन 6.5 लाख एतराज़ात पर अब तक किसी भी तरह की कोई ना तो सुनवाई हुई और न ही इस बारे में कोई मालूमात अब तक मुतल्लिक़ा डिपार्टमेंट की जानिब से आम की गई है। वहीं नाज़रीन, इस मामले को लेकर बार बार मुहिब्बान औरंगाबाद की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है, लेकिन कौम और मिल्लत की ठेकेदारी और इनकी क़यादत और सियासत का ढिंढोरा पीटने वाले नाम निहाद मुस्लिम ठेकेदारों के लिए आज फिर एक मरतबा शर्मिंदा कर देने वाली खबर सामने आई है। नाज़रीन, अब औरंगाबाद ज़िला कलेक्टर ऑफिस की वेबसाइट का नाम भी तब्दील किया जा चुका है, जो सीधे सीधे मुस्लिम क़यादत का ढिंढोरा पीटने वाले नाम निहाद मुस्लिम क़यादीन और नाम निहाद मुस्लिम क़यादत का दावा करने वाली सेकुलर सियासी पार्टियाँ, इसी तरह मुसलमानों की हमनवा होने का दावा करने वाली सियासी पार्टियाँ और उनके नेताओं के मुँह पर भी अब एक ज़ोरदार तमाचा रसीद किया जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद ऐसा कहा जा रहा है कि आखिर कौन है जो इस मामले को दस्तूरी जमहूरी तरीके से, लोकशाही तरीके से हल करने की कोशिश करेगा। ये सवाल मुहिब्बान औरंगाबाद की जानिब से नाज़रीन लगातार 2-3 सालों से किया जा रहा है, लेकिन इस मामले पर किसी भी सियासी पार्टी या उनके नेता की जानिब से किसी भी किस्म का कोई बयान सामने नहीं आया है। वहीं नाज़रीन, ये मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सारी अर्जियों को खारिज कर दिया है, जिसके बाद महाराष्ट्र हुकूमत ने तमामी सरकारी इदारों से इस नाम को तब्दील करने के आदेश भी गुज़िश्ता में कई मरतबा दिए हैं। लेकिन अब भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, क्योंकि इस मामले पर रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट यानी रिव्यू पिटीशन पर कब और क्या फैसला देता है ये अलग बात है, लेकिन ये बात तो तय है कि रिव्यू पिटीशन में कोई खास कामयाबी अर्जगुजारों को नहीं मिलेगी। लेकिन क्यूरेटिव पिटीशन जब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी नाज़रीन, जब हो सकता है कि तारीखी शहर औरंगाबाद के इस तारीखी नाम को किसी तरह ज़रूर बचाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करने वाले और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर पैरवी करने वाले तमामी अर्जगुजारों से लाखों मुहिब्बान औरंगाबाद ने अब ये एक दर्दमंदाना अपील और दरख्वास्त की है कि वो इस मामले को पूरी संजीदगी से और पूरी ईमानदारी और दियानतदारी से लड़े, ताकि 400 साल इस तारीखी नाम को हर हाल में बचाया जा सके, इस नाम को महफूज किया जा सके, ताकि सारी दुनिया में मशहूर ये तारीखी नाम फिर एक मरतबा इसी तरह से चमकता और दमकता रहे। क्योंकि नाज़रीन, जिस वक्त से औरंगाबाद शहर के नाम को तब्दीली का फैसला किया गया है, इसका असर जहां दिगर मैदानों में पड़ा है, वहीं टूरिज्म डिपार्टमेंट को भी इससे भी लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने इस तरह का फैसला क्यों किया, ये मामला अब भी आवाम के लिए और ख़ासकर मुहिब्बान औरंगाबाद के लिए बहस का मौजू बना हुआ है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में कब रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई होती है, कब इसका फैसला होता है और कब अर्जगुजारों की जानिब से क्यूरेटिव पिटीशन दायर की जाती है और कब तक
मुहिब्बान औरंगाबाद को इस बात के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा कि 400 साल तारीखी और रूहानी नाम यानी औरंगाबाद बाकी रहेगा या नहीं। मुहिब्बान औरंगाबाद का ये कहना है कि हुकूमत को दोष देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इस तारीखी और 400 साल रूहानी नाम को तब्दील करवाने में मुजरिमाना खामोशी इख्तियार करने वाले सबसे बड़े गुनहगार और सबसे बड़े मुजरिम वो मुसलमानों के सियासी कायदीन, वो नेता और वो ठेकेदार है जिन्हें मुसलमानों की क़ियादत, सियासत और क़ियादत का मतलब ही पता नहीं है। सिर्फ सफ़ेद कपड़े और सफ़ेद चोले पहनकर मुसलमानों की नुमाइंदगी और मुसलमानों की क़ियादत का ढिंढोरा पीटने वाले ये सफ़ेद पोश और नकाबपोश नेताओं के खिलाफ मुहिब्बान औरंगाबाद में काफ़ी गम और गुस्सा गुज़िश्ता 2-3 सालों से इसी तरह से पाया जा रहा है। इन लोगों का ये कहना है कि इन नेताओं की, इन खादी छाप लीडरों की मुजरिमाना खामोशी की वजह से ये मामला यहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि जिस वक्त तारीखी शहर औरंगाबाद के तारीखी नाम को तब्दील किया गया था, उस वक्त जिस तरह के जमहूरी, दस्तूरी और लोकशाही तरीके से तहरीक चलाने की ज़रूरत थी, उस वक्त ये सफ़ेद पोश नेता अपने घरों में अपनी घटिया सियासत में मसरूफ़ थे। और आवाम का ये भी कहना है कि इन मुजरिमाना खामोशी इख्तियार करने वाले नेताओं को इसका खुमियाजा आने वाले तमामी इंतखाबात में भुगतना ज़रूर पड़ेगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।